नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल में अनिल कश्यप। आज हम लोग विधानसभा रसड़ा के मध्य शहर में हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ दिखाएं ये इस शहर की सबसे फेमस मस्जिद भी है और ये जो एरिया है जहाँ हम लोग इस समय मौजूद हैं, ये रसड़ा का बीचों बीच शहर है जो कि यहाँ से पास में कोतवाली भी है। तो आइए यहाँ के लोगों का मत जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार। कुछ यहाँ पे सुभाषपा के नेता भी हैं, समाजवादी के भी नेता हैं, सभी लोग जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार। सर का स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद। सर आपका परिचय। मेरा नाम मोहम्मद साबान है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ एमआईएम पार्टी का। जी जी। तो इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? इस बार सपा बसपा सबको लोग देख लिया। इस बार तीसरा विकल्प आने वाला है इस बार यूपी में। कौन सा तीसरा विकल्प है? अनुप्रिया पटेल, अपना होगा ना पल्लवी पटेल वाली पार्टी, ओवैसी साहब का गठबंधन है इस बार यूपी में। 25 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां दावा कर रही हैं कि सारे मुस्लिम, बीजेपी कर रही है कि मुस्लिम इस बार हमारे साथ है। नहीं, ये हवा हवाई है। हवा हवाई है। हाँ, हवा हवाई है। जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा इस बार। और देखिए ये रसड़ा है और कहीं ना कहीं रसड़ा से जो जीत के चला जाता है तो माना जाता है कि पूरे घोसी में जीत के चले गए, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम भाई हैं, इनका कहना है कि इस बार बीजेपी का जमानत यहाँ पर जब्त होगा। और कुछ नेता हैं, उनसे भी जानना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जय सुहलदेव और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था यहाँ पे जी। इस बार देख लीजिए क्या नतीजा। 20 वोट नहीं पाएंगे अरविंद राजभर। आपके चैनल पे हम कह रहा हूँ, अभी से उस ऊपर नहीं जाएंगे। 20 वोट नहीं पाएंगे इस बार रसड़ा विधानसभा में। नोट कर लीजिए। तो यहाँ से किसको आपका प्रत्याशी अभी आया नहीं है? प्रत्याशी आ जाएगा, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा हम लोग को। अभी जो बीएसपी पार्टी है उसने अपने प्रत्याशी उतार दिया है, बालकृष्ण चौहान को भी देख लिए और ये जय सोले को भी लोग जान गए, सपा को भी जान गए लोग। हाँ, आइए और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भैया आपका नाम? वो तो भाजपा के देने भैया। किसको वोट देंगे आप? अरविंद राजभर को। आइए और सुभाषपा के नेता भी दिख रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आइए सर, एकलव्य संदेश आपका स्वागत। जी बताएं। आपका परिचय। मेरा नाम जावेद अंसारी है, प्रदेश महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि इस बार सारे मुसलमान हमारे साथ हैं और समाजवादी कह रही है कि इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे। क्या सुपड़ा साफ कर देंगे? कैसे सुपड़ा साफ कर देंगे? वो तो कहीं है ही नहीं। आप जो है मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते हैं और मुसलमानों के जब हक की बात आती है, जब अधिकार की बात आती है, जब सम्मान की बात आती है, जब स्वाभिमान की बात आती है, जब जिंदगी और मौत की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। आप कहाँ मुसलमानों के साथ हैं कि मुसलमान आपके साथ रहेगा? आप लड़ाई में है कहाँ? क्या अपने कुछ वोट लेकर हैं? ऐसा नहीं होता है। अभी कल ही की बात है, आए थे मुख्तार अंसारी के जो शहीद मुख्तार अंसारी का डेथ हुआ था, इंतकाल हुआ था, उसमें आए थे अखिलेश यादव तो कहा कि ये पार्टी मुसलमानों पे कहाँ ढा रही है। आपको याद रखना होगा कि वही अखिलेश यादव जी थे जो माननीय मुख्तार साहब को, मरहूम मुख्तार साहब को उन्होंने पार्टी में लेने से मना कर दिया था। मुख्तार साहब अपनी बनी बनाई हुई पार्टी कौमी एकता दल को जब विलय करने गए समाजवादी पार्टी में, विलय भी किया, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पिता से, अपने चाचा से झगड़ा करके इसी वजह से उनके परिवार में कलह भी स्टार्ट हुआ। उसमें हमारे बलिया के भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी शामिल थे उस कला को समझाने में, सुलझाने में। तो आप मुख्तार साहब के विरोधी रहे हैं। मरने के बाद आके एक पुष्प चढ़ाने से आप उनके समर्थक नहीं हो गए। आप तो सदैव से मुसलमानों के विरोधी रहे हैं। अगर आप मुसलमानों के विरोधी नहीं रहते तो जैसे मुसलमानों ने आपकी सरकार 4-4 बार बनाई, आप मुसलमानों को भी हिस्सा देते, हक देते, अधिकार देते, ना कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपने परिवार में रखते। आपके परिवार में 28 नेता पैदा हुए हैं। आप एक मुसलमान का परिवार बता दीजिए जिसमें 8 भी नेता पैदा हुआ हो। आपने नेता नहीं बनाया, आपने सीट नहीं दिया, आपने उनका हिस्सा नहीं दिया। अब बात करते हैं मुसलमानों की, कैसे आप वोट लेंगे? अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सुभाषपा में हैं तो क्या ये नेताजी से अपनी बात रखेंगे कि हमारी भी इसमें हक होना चाहिए, हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए? बिल्कुल, मुसलमान सपोर्ट तो करे, तब तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं भी लड़ाई करूंगा कि सर देखो ये पूरी कौम हमारी आपके साथ है, आप जो है कि इनको भी हक दो, हिस्सा दो, अधिकार दो। और ऐसे भी सर्व समाज की आवाज़ उठाने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, सड़क से सदन तक, अंसारी से लेकर जुल्हा और जुल्हा से लेकर दर्जी तक की आवाज़ उठाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। वो नहीं देखते हैं कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो सबके हित की बात किया आज तक उन्होंने, और वो करते भी रहेंगे। सर ये आपसे एक और चीज़, मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि मुख्तार अंसारी जी थे, कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो माफिया थे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि माफिया थे, और कुछ लोग उन्हें मसीहा कह रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मसीहा थे या माफिया थे? मैं अपने नेताजी के बयान से
मैं अपनी बातों को सहमत रखता हूँ। माफिया मुख्तार अंसारी उनके लिए थे जो खुद में माफिया थे, जो खुद में मर्डरी थे, जो खुद में दबंग थे। मुख्तार किसी गरीब के लिए माफिया नहीं था। मुख्तार एक आम आदमी के लिए माफिया नहीं था। मुख्तार गरीबों की सदैव मदद किया उन्होंने। मुख्तार के जनाजे में शामिल लोगों से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुख्तार माफिया थे कि मशीहा थे। विपक्ष है, विपक्ष कुछ भी कहेगा। अब आके आप हमको गोली मारेंगे तो हम गांधी जी तो हैं नहीं, कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा। मुख्तार साहब ने वही काम किया। एक ये आम जनता अगर कोई है, मुख्तार साहब के पास गया कि मुझे सताया जा रहा है, मुख्तार साहब ने आजीवन उसका साथ दिया है। और ऐसा नहीं है कि मुख्तार माफिया थे। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला था अभी 4 दिन पहले कि मुख्तार उनके लिए किसी के लिए मसीहा तो किसी के लिए माफिया थे। उन्होंने सही बात बोली थी। सर अभी बीएसपी ने भी अपना पत्ता खोल दिया और यहाँ से बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी उतार दिया है। क्या यह त्रिकोणीय श्रृंखला इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी? देखिए, त्रिकोणीय के मैं नहीं जानता हूँ। सपा बसपा आपस में लड़ेगी। हम लोग एक तरफा सीट निकालने जा रहे हैं। बालकृष्ण चौहान के आने से मुझे लगता है कि माननीय अरविंद राजभर जी का रास्ता और क्लियर हो गया है, क्योंकि आम जनता बालकृष्ण चौहान को इसी रसड़ा में जीतने के बाद, एमपी बनने के बाद कोई उनका चेहरा नहीं देखा होगा। और वही एक सिटिंग एमएलए जब चुनाव लड़ता है कांग्रेस पार्टी से दल बदलू बनकर, वो हर पार्टी में उनका रिकॉर्ड रहा है, कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा में लाइन लगाने को। वही बालकृष्ण चौहान पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इच्छा जता रहे थे कि मुझे टिकट मिल जाए। तो ये रिकॉर्ड रहा है उनका। 23,000 वोट पाके पिछली बार अपनी छेछालेदर करा लिए हैं, इस बार भी छेछालेदर होने जा रहा है। सर अभी मैं खास तौर से चमार समुदाय में भी बालकृष्ण चौहान के प्रति नाराजगी है। ये माननीय बहन जी को समझना चाहिए कि मैं कैसे प्रत्याशी को उतारने जा रही हूँ। बहन जी तो मतलब कि एक तरीके से हमारा रास्ता क्लियर कर दिया उन्होंने कि जाओ तुम जीत जाओ जो है। हाँ सर, अभी आपके ओवैसी जी के पार्टी से भाई थे, इन्होंने दावा किया कि इस बार सारे मुसलमान जो उनके प्रत्याशी हैं उनके साथ हैं। कौन प्रत्याशी है उनका? अभी आए नहीं, 2 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी भी देखने को मिले। ठीक है, अब हवा में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 तारीख को, 1 जून को चुनाव होना है, 4 जून को रिजल्ट आ जाना है। आप लोग बूथ वाइज रिजल्ट उठा के देखना कि मुसलमान समुदाय किसके साथ है। मुसलमान हमारे साथ है और मुसलमान ऐसा कतई नहीं करेगा कि अब समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में जाकर अपना हक, हिस्सा, अधिकार की बात छोड़ देगा जो है करना। अभी तो भाई आपका इनका कहना है कि मुसलमान हमारे साथ है। ये सब कहने की बात है भाई, कहने की बात है। इस बार लोग अब देखेंगे इस बार घोसी लोकसभा में। ये चुनावी जुमला है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ओम प्रकाश राजभर जी खाली ये चुनाव तक गठबंधन में, चुनाव के बाद 1 महीने के बाद अब नहीं निकल गए बीजेपी से, तो फिर कहिए काम से। जनता का ये देख लीजिए, जो होगा बता दें आपसे। आइए और जानता है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बहादुर शाह जफर है। इस बार किसकी सरकार? जो खतरा गरीबों पर है वो न बिरादरी पूछ कर आएगी न फिरका पूछ कर आएगी। आज हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो कल को बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी जैसा आदमी नहीं होगा। जी। तब हमें एहसास होगा कि हमारी और आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो इस बार किसकी सरकार, 2024 में किसकी सरकार आप चाहते हैं? ओवैसी की सरकार हम चाहते हैं। ओवैसी की सरकार। और आज यहाँ पे भाई सब है। अंकल जी, आज इस बार किसकी सरकार? हम बोल दिल भैया, नहीं, किसकी सरकार? मैं अब ना बोलो, हमार हाथी रही। हाथी रही। भैया इस बार किसकी सरकार? पतंग छाप। और यहाँ पे भाई हैं, सभी जानना चाहेंगे। भैया इस बार किसकी सरकार? अरविंद राजभर, बीजेपी। इस बार किसकी सरकार? अरविंद राजभर। इस बार किसकी सरकार? भैया? सपा। और नौजवान है, इनसे जानना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। इस बार किसकी सरकार भैया? बीजेपी बीजेपी। इस बार किसकी सरकार? जी, सपा चाहिए हमको। सपा चाहिए। सपा क्यों चाहिए भैया? सपा इसलिए चाहिए कि अभी जो फिलहाल में जो रसड़े में जो कस्बे में जो हो रही है जी, जो है कि नहीं, हमारे पूरे पूर्वांचल में अभी दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। और ये चेंजिंग हम लोग का ये जरूरी है कि आगे चलकर कभी भी परेशानी आ सकती है। जो ये माहौल चल रहा है, ये कभी भी परेशानी आ सकती है और कभी भी घटना, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। इसलिए अभी के फिलहाल में जो भी आ रहा है सामने, वो तो भाई करेंगे, अपना अपना मन है, जहाँ मन करिए वहाँ दीजिए, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। और जानेंगे अंकल जी। आइए आप लोग बात करिए। आइए, भाग क्यों रहे हैं? आइए। अरे भागिए मत। 24 में कौन? बोल बम मैंने कौन आएंगे इस बार?
इस बार 2024 में कौन? परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। वही रहेंगे। हाँ, मोदी जी। 2024 में भी मोदी जी। हाँ, मोदी जी। और यहाँ पे आपका नाम क्या है भैया? नदीम अख्तर। नदीम अख्तर। मोदी जी आपका सपा तो कह रही है कि सारे मुसलमान हमारे साथ हैं। कोई नहीं है, सब योगी जी के साथ। योगी जी के साथ योगी हैं। जी साथ, मोदी जी के साथ। आइए और एक नौजवान आइए, भैया आइए, भैया भागिए मत आइए। आपका नाम क्या है? समीर। समीर। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप मोदी जी से आप लोग खुश हैं? और देखिए कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं यहाँ के जनता का मिजाज है कि फिर से लोग चाहते हैं कि मोदी की सरकार, मोदी जी की जितने भी योजनाएं हैं उससे लोग खुश होकर के मोदी जी की सरकार फिर से दोबारा चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।